नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RJ 18 चुनावी खबर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव का सी वोटर का ताज़ा सर्वे ओपिनियन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजस्थान को सी वोटर के माध्यम से किसकी सरकार बन रही है, इसके लिए हम इस वीडियो में जो सर्वे रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर बात करेंगे कि सी वोटर के माध्यम से किस पार्टी को बढ़त मिल रही है तथा किस पार्टी को झटका लग रहा है। ये अपने इस वीडियो के भाग सेकंड में हम करेंगे। फर्स्ट भाग में हमने 102 सीटों का जो सर्वे है वो किया था। उन सीटों का हमने फर्स्ट भाग में सर्वे देख लिया। अब जो बाकी की 98 सीटें रही है, उन 98 सीटों का हम इस अपने भाग सेकंड में हम देखेंगे। राजस्थान विधानसभा सीटों के जो लिए 25 नवंबर को होने वाले चुनाव का परिणाम है वो 3 दिसंबर को आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सी वोटर के द्वारा जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल है उसके द्वारा चौंकाने वाले जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। यानी सी वोटर के माध्यम से कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर भाजपा है वो कांग्रेस को पछाड़ पाएगी, ये देखेंगे हम। पिछले वीडियो में हमने राजसमंद तक का विश्लेषण किया था। अब है उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से भाजपा के खाते में 4 है और 4 कांग्रेस के खाते में। कुल भाजपा 53, कांग्रेस 55, अन्य को 2 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद में हम अपना अगला जो जिला है उस जिले के बारे में देखेंगे। प्रतापगढ़ में भाजपा कोई भी सीट नहीं जीत रही है, जबकि कांग्रेस है वो दोनों सीटें जीत रही है। अन्य को यहाँ से किसी प्रकार की कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। प्रतापगढ़ में माना जा रहा है कि कांग्रेस है वो बहुमत में है, क्योंकि दोनों सीटों पर उनका कब्जा हो रहा है। इस प्रकार से उसके बाद में आता अगला जिला चित्तौड़गढ़ की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। उसमें बीजेपी के खाते में 2 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं है। इस प्रकार से भाजपा 55, कांग्रेस 60, अन्य 2 सीटें प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। उसके बाद में आता भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। उनमें बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। इस प्रकार से भाजपा 58, कांग्रेस 64, अन्य के खाते में अभी 2 सीटें हैं। इस सी वोटर ताज़ा सर्वे में हमने देखा है कि किस प्रकार कांग्रेस है वो बढ़त की ओर बढ़ रही है। उसके बाद में बूंदी की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, अन्य को यहाँ से कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार भाजपा 60, कांग्रेस 65, अन्य 2 सीटें के साथ चुनावी विश्लेषण का जो सर्वे है उसको हमने कर रहे हैं। उसके बाद में 12 जिले से 4 विधानसभा सीटें हैं। उनमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य को यहाँ से कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार से टोटल भाजपा 62, कांग्रेस 67, अन्य 2 सीटें हैं। उसके बाद में अलवर में 11 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें हैं, अन्य के खाते में 1 सीट है। इस प्रकार से भाजपा 66, कांग्रेस 73 सीटें, अन्य 3 सीटें हैं। उसके बाद में हम देखेंगे अजमेर से बीजेपी 4 सीट है, कांग्रेस 4 सीट है। टोटल 8 सीटों में से अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। इस प्रकार भाजपा 70, कांग्रेस 77 थी। उसके बाद में आते हैं नागौर से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है, अन्य यानी RLP पार्टी को यहाँ से 6 सीटें मिलने की संभावना है। इस प्रकार से भाजपा 71, कांग्रेस 80, अन्य पार्टी वो 9 सीटों पर पहुंच चुकी है। यानी अन्य पार्टी का रोल भी है वो धीरे धीरे इन सर्वे के आधार पर बढ़ रहा है। उसके बाद में जालोर में
बीजेपी 3, कांग्रेस 2, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। इस प्रकार से भाजपा 74, कांग्रेस 82, अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही है। उसके बाद में हम अगला जिला देखते हैं। बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, कांग्रेस के खाते में 5 सीट है, अन्य के खाते में 1 सीट है। इस प्रकार से भाजपा 75, कांग्रेस 85, अन्य है वो 10 सीटें हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगला जिला हमारा। उस जिले में जोधपुर में बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 7, एक अन्य के लिए कुल 10 सीटें थी। इस प्रकार भाजपा 77, कांग्रेस 94, अन्य 11 सीटों के साथ है वो अपनी बढ़त पर बनाए हुए है। अगर आपने हमारे चैनल आरजे 18 चुनावी खबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में 3 है, कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें आ रही है। इस प्रकार भाजपा 80, कांग्रेस 98, अन्य 11 सीटें। उसके बाद में हमारा अगला जिला आता है हनुमानगढ़ में भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 3 सीट, अन्य को 1 सीट मिल रही है, जो कि भाजपा की सीट मानी जा रही है। अन्य में कॉमरेड बलवान पूनिया की सीट मानी जा रही है, लेकिन वहां संजीव बेनीवाल है वो कड़ी टक्कर दे रही है, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। इस प्रकार से भाजपा 81 सीटों पर पहुंच गई। उसके बाद में अंतिम हमारी गंगानगर सीट। गंगानगर में कुल 6 सीटें, 3 भाजपा 3 कांग्रेस, अन्य को यहाँ से कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार भाजपा को टोटल 84 सीटें, कांग्रेस को 104 सीटें, अन्य को 12 सीटें, यानी कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन ये सी वोटर के रुझान है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर हम देखेंगे तो हो सकता है दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर है कुछ सीटों पर, तो इन सीटों में थोड़ा उलटफेर भी हो सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।